वेलकम टू माय चैनल लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल। और आज व्लॉग मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया। टाइम बता दूँ आप लोगों को तो दिख रहा होगा 1 बजने जा रहे हैं। मैं जा रही थी खाना बनाने, तो फिर मैंने सोचा पहले व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद खाना बनाते हैं। खाना आज मैं रोटी बनाऊंगी, बाकी सब्ज़ी है सुबह में बनाई थी वो, और थोड़े टमाटर रहते उनका प्याज वाला जो चटनी बनाती हूँ वो बनाऊंगी। तो आज व्लॉग स्टार्ट करने में इसलिए लेट हो गया क्योंकि कल जो लाइट का फ्लक्चुएशन था वो कंटिन्यू था। रात को भी लाइन आना जाना। दोपहर में मैंने 2-2:30 बजे के आसपास कल का व्लॉग फिनिश किया था, और उसके बाद उस टाइम में लाइट था, बट आधे घंटे के लिए लाइट आया फिर से चला गया। उसके बाद मुझे लगता है लाइट शाम को 7 बजे 6:30-7 के आसपास आया। उसके बाद फिर वही स्टेबल नहीं था लाइट, तो किसी भी तरह मैंने एडिटिंग कर ली थी। वीडियो की एडिटिंग तो कल ही मैंने कर ली थी, बट अपलोडिंग वगैरह के लिए सुबह में मोबाइल चार्ज नहीं था, और रात में शायद लाइट आ गया था। बट यही है कि रात में मैं मोबाइल चार्ज में लगा के नहीं सोती, तो मेरे ये वाला मोबाइल और ये वाला मोबाइल दोनों ही ऑलमोस्ट डिस्चार्ज हो गए थे। ये जिससे व्लॉग शूट करती हूँ वो तो टोटली बंद ही हो गया था, और इसका भी चार्ज 10-15% था। तो मैंने सुबह में मोबाइल चार्ज में लगा के, और उसके बाद मैंने सोचा कि पहले पानी वाले जो काम है निपटा लेती हूँ, क्योंकि अगर फिर से लाइट ऐसे, क्योंकि सुबह में भी लाइट थोड़ा फ्लक्चुएट कर रही थी, बट आज पानी ख़त्म नहीं। यही होता है फ्रेंड्स, जिस दिन जल्दी उठ जाती हूँ, जिस दिन सारे काम कर लेती हूँ, उस दिन पानी वाली प्रॉब्लम नहीं होती। और जिस दिन कभी ऐसा होता है कि तबीयत ख़राब हो गई या फिर संडे के दिन थोड़ा लेट उठना, उस दिन लाइट को भी प्रॉब्लम करना होता है और पानी को भी। तो यही सब प्रॉब्लम्स की वजह से सुबह में, उसके बाद फिर धूप आज बहुत अच्छी निकली है फ्रेंड्स, तो इसलिए मैंने सोचा कि जो मेरे सारे स्वेटर्स गंदे हो गए थे, तो सोचा कि धूप निकली हुई है तो पहले उसको धो लेती हूँ आज। तो यही सब काम जो था वो फिनिश करने में मैं लगी थी, इसीलिए मैंने सुबह से कुछ भी शूट नहीं किया, और अभी जा रही थी खाना बनाने। न्यूज़ देख रही हूँ फ्रेंड्स, न्यूज़ में जो कोरोना को लेकर जो अपडेट्स चल रही हैं, उससे बहुत ज़्यादा दिमाग टेंशन में आ जा रहा है। क्योंकि डर मुझे कोरोना से नहीं लगता सच कहूँ तो, बट डर जो लॉकडाउन से है उससे डर लगता है फ्रेंड्स। क्योंकि जो फेज़ मैंने लॉकडाउन में देखा है वो उसका जो इम्पेक्ट है अभी तक मेरी लाइफ में है। अभी तक लॉकडाउन के चलते जो प्रॉब्लम्स जो आई थी वो अभी तक मैं फ़ेस कर रही हूँ। एक तो मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई थी उस वक्त जिस वक्त लॉकडाउन लगा, उस वक्त मेरे हस्बैंड ओमान में थे, तो वहाँ के रूल्स रेगुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, वहाँ भी काम बंद हो चुका था। तो काम बंद था, प्राइवेट जॉब है, ऑफ कोर्स आप काम नहीं कीजिएगा तो सैलरी नहीं मिलेगी। तो बहुत मुश्किल से वहाँ से यहाँ आए वो। उसके बाद फिर यहाँ भी जॉब्स की वही हालत थी, और यहाँ भी लॉकडाउन वाला वही था। तो 2020 में तो फिर भी कुछ मतलब कि 2021 में वो आ गए थे, 2021 में फरवरी में वो आए थे, मार्च अप्रैल छोड़ शायद मई जून में फिर 3 महीने के लिए लॉकडाउन लग गया था। यहाँ भी जॉब्स की उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। तो इस चीज़ से मैंने मैंने रूम खाली कर दिया था। रूम खाली करके मैं सारा बोरिया बिस्तरा लेकर, सारा सामान लेकर मैं गांव चली गई थी, और उसके बाद फिर जब लॉकडाउन खुला तब भी वापस नहीं आ पाई थी, क्योंकि उस टाइम तक मेरे हस्बैंड जॉबलेस थे, और मेरे पास इनकम का जो सोर्स मेरे हस्बैंड के जॉब के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद कुछ फ्रेंड्स थे, फैमिली तो खैर कोई बात नहीं, फ्रेंड्स थे जिनसे हेल्प ली मैंने। हेल्प लेके दोबारा से बच्चों की पढ़ाई, मतलब बच्चों की आई थिंक इस सेशन में 2021 में शायद, या 2021 में पढ़ाई ऑलमोस्ट 3-4 महीने पढ़ाई मिस हुई। स्कूल से बार कॉल्स आते थे, आपका बच्चा क्यों स्कूल नहीं आया, मतलब इस तरह की प्रॉब्लम्स देखी। फिर कुछ फ्रेंड्स ने हेल्प की, कुछ ज्वेलरीज थी जो चली गई। तो इस चीज़ को मैंने किसी भी तरह ये करके और बच्चों की पढ़ाई दोबारा से स्टार्ट की, क्योंकि मुझे लगता है कि पढ़ाई से इम्पोर्टेंट लाइफ में कुछ भी नहीं है। बच्चों का फ्यूचर ताक पे रख के कोई भी काम नहीं किया जा सकता। तो वो जो लॉकडाउन वाला फेज़ था, और उसके बाद फिर घर में कुछ ऐसी मेडिकल इमरजेंसीज आई जिसकी वजह से कुछ लोगों को हमने खो दिया, जो कभी भी उन लोगों की, जो लोग चले गए उनकी कभी भी भरपाई नहीं हो सकती। वो एक खालीपन हो गया हमारी लाइफ में फ्रेंड्स।
तो ये सब चीज़ें जो प्रॉब्लम हमने देखी, तो कोरोना से ज़्यादा डर मुझे अनएम्प्लॉयमेंट से लगता है, क्योंकि हमारे देश में भी एम्प्लॉयमेंट का जो है वो आप लोग देख ही रहे हैं, सबको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती फ्रेंड्स। और बस यही है। तो अभी मेरे हस्बैंड उस टाइम से जो अनएम्प्लॉयमेंट था, क्योंकि फ़्लाइट्स नहीं खुली थी, जॉब्स नहीं थे। फ़्लाइट जब खुली तो फिर कंपनियों में जॉब्स नहीं थे। धीरे धीरे जब वैकेंसीज़ आई तो इन्होंने अपना अप्लाई किया और उसके बाद ये गए। तो अभी ये जस्ट अगस्त में गए हैं और धीरे धीरे करके पटरी पे आ रही है गाड़ी। अभी मुझे लगता है कि जो लोन्स हैं, जो कर्ज़े हैं, मुझे वो ख़त्म करते करते ऑलमोस्ट 1 साल लग जाने वाला है। तो ये इम्पैक्ट मेरी लाइफ में पड़ा था कोरोना का। तो मैं ये लॉकडाउन वाला फेज़ दोबारा सॉरी फ्रेंड्स, लॉकडाउन वाला जो फेज़ है वो मैं दोबारा हैंडल नहीं कर पाऊँगी और बच्चों की पढ़ाई मैं सर्वाइव नहीं करने देना चाहती। और हम लोग तो फिर भी वैक्सीनेटेड हैं, बट बच्चों का भी कुछ भी नहीं है, तो वो सेफ़ नहीं है। और सबसे बड़ा चीज़ कोरोना नहीं, मेरे लिए लॉकडाउन है कि लॉकडाउन ना लगे, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। और इसलिए मैं इस चीज़ से थोड़ा डर रही हूँ। तो खैर जो होगा वो होगा। मुझे लगता है इन्हीं सब बातों में 6 मिनट निकल गए फ्रेंड्स आज का व्लॉग। मुझे लगता है बातें शुरू से ये 6 साढ़े 6 मिनट 7 मिनट हो गए। तो मुझे लगता है मुझे अपनी बातें यहीं पे ख़त्म करनी चाहिए और आज का व्लॉग आगे बढ़ाना चाहिए। तो अभी बच्चे स्कूल से आ गए हैं फ्रेंड्स और इन लोगों को मैं सुलाने लेके आ गई हूँ। सोए नहीं हैं अभी, बट अभी सुलाने लेके आ गई हूँ और सो जाएंगे खुद से। और मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, तो जा रही हूँ, खाऊँगी। और इन लोगों का स्कूल अभी, हाय करो दोनों बेटा। हाय। स्कूल क्या हुआ? स्कूल का छुट्टी का क्या हुआ? छुट्टी तो नहीं हुआ। आज जिसका एग्ज़ाम छूटा था ना, वही हाँ टेस्ट हुआ था। हाँ वही लिए हैं लोग। उसके बाद पता नहीं किस दिन छुट्टी होगा। हमको बहुत गुस्सा आ रहा है। हम लोग का ना कल हम लोग को पढ़ा के छुट्टी होगा सब आदमी का। ये मैम बोली है। हाँ ठीक है। आज तो सीखा मैम भी बोल दी थी कि छुट्टी हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। हाँ सीखा मैम भी बोल दी थी कि छुट्टी आज हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। आज से लेना स्टार्ट किया है? कल से स्टार्ट हुआ है। तो आज कंप्लीट हो गया कि कल भी होगा? नहीं आज से स्टार्ट किए हैं लोग। कल हाँ कल भी होगा। कितना पेपर हो रहा है एक दिन में? पता नहीं माँ, बहुत दिन से चल रहा है एग्जाम। 28 को खत्म होगा, सब छुट्टी कर देगा। तुम्हारे क्लास में बहुत दिन से चल रहा होगा, इसके क्लास में हो सकता है आज से ही चल। मैम बोलिए कि आज से चल रहा है अच्छा एग्जाम। तो तुम्हारा तो हॉलीडे होमवर्क मिल गया। शाम को बना लेंगे। क्यों शाम को बना लेगा? नहीं मैम बोले जी जब मन तब बना ले। तो क्यों तुम जब मन तब बना लेगा? कल होमवर्क नहीं मिला है। अरे तो होमवर्क नहीं मिला है तो तुम आज ही क्यों बना लेगा? तो वो कॉपी अगर गांव जाना है तो गांव लेके जाएगा, रोज एक एक पेज बनाना। इससे क्या होता है कि तुम अपना पढ़ाई भी करते रहोगे, नहीं तो तुम तो फ्री होके जाओगे तो फिर वहाँ तो सिर्फ कूदोगे बाहर निकल के। अगर नहीं अगर तुमको सोच रहे हो कि तुमको घर से बाहर निकल के दिन भर कूदोगे तो फिर तुमको घर लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा वहाँ पे ठंडी पड़ रहा है। अब हम लोग के पास स्वेटर तो है, लेकिन वहाँ पे जैकेट नहीं है। तो जैकेट तो पहन के जाओगे ना यहाँ से भाई। तो जो जैकेट यहाँ से पहन के जाओगे वो रास्ता में फेंक दोगे, वो तुम पहनोगे? गाँव में वही पहनेंगे लोग। हाँ नहीं पहन सकते गांव पे। और जैकेट है तुम्हारा घर पे पहुँचाए हुए हैं पहले से। हाँ ब्लू वाला है, पर्पल वाला मेरा, पर्पल वाला वो सब जैकेट ग्रीन वाला है और मेरा तो ग्रीन वाला है। वो तुम्हारे में नहीं हो जाएगा। तो तुम लोग सो, हम जा रहे हैं खाना खाने। ठीक है चलो सो। उसके बाद हमको आज टाइम नहीं है सोने का। अभी ये लोग सो रहे हैं फ्रेंड्स, और ये लोग जितनी देर में सोएंगे मैं खाना खा करके उसके थोड़ा तेल, मैंने वो पैराशूट जो तेल होता है वो तो जम जाता है, तो वो मैंने वहाँ धूप में रखा हुआ था तो वो भी पिघल गया है। तो थोड़ा बालों में ऑयलिंग करूँगी, क्योंकि कल बाल मुझे हेड वॉश करना है और उसके बाद शाम की सब्ज़ी की तैयारी कर लूँगी। तो फ्रेंड्स अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं
और बच्चों के साथ मैं भी थोड़ा लेट गई थी, बट लेटे लेटे अभी ये तुरंत अभी जस्ट मोबाइल पे मैसेज आया है इनके स्कूल की तरफ से कि कल स्कूल बंद हो गया है और अब दो को खुलेगा स्कूल। तो वैसे तो 2 तारीख को अगर मैं गांव जाती हूँ तो 2 को तो बाबू का बर्थडे है, तो उस दिन तो शायद मैं लौट ना पाऊँ। और ऐसा भी होता है कि ठंड अगर बढ़ जाएगी तो वेकेशंस आगे भी एक्सटेंड हो जाते हैं, बट अभी बच्चों को ये बात पता नहीं है कि उनके स्कूल बंद हो गए हैं, क्योंकि अभी जस्ट मोबाइल पर मैसेज आया है कि स्कूल बंद हो गए हैं 2 तारीख तक। तो ऑफ कोर्स अब हम लोग कल होपफुली अगर देखती हूँ, कल ही कोशिश करूँगी कल ही गाँव निकल जाऊँ, क्योंकि जो भी छुट्टियाँ हैं उनको मैं यहाँ रह के ये नहीं करूँगी, क्योंकि बच्चे घर जाना चाहते हैं। तो वो जैसे ही उठते हैं उनको मैं बताऊँगी कि स्कूल से मैसेज आया है फ्रेंड्स, देखते हैं उनका क्या रिएक्शन होगा। सच में खुशी से पागल हो जाने वाले हैं। उठो उठो उठो, हमको मार्केट जाना है बेटा, सब्ज़ी वब्ज़ी लाने। शाम हो जाएगा, रात हो जाएगा तो हमको ठंडा लग जाएगा बेटा, प्लीज़ उठो, उठ जाओ। क्या? हाँ उठो अब। विहू गुड इवनिंग मम्मी। गुड इवनिंग बेटा, उठो विहू, उठो बच्चा, उठो उठो उठो। क्या खाना है इवनिंग स्नैक्स में? बुनिया नमकीन लाए? कल वाला नमकीन वैसे ही रखा हुआ है। आप आइए मार्केट में साथ में खाते हैं। नहीं तो हमको मार्केट से आने में तो अंधेरा हो जाएगा बेटा। हाँ ठीक है। नहीं तो तुम लोग के साथ ही खा के जाएंगे, उसमें क्या करना है। थोड़ा रुक के आज का खाना बाहर से तब रखेंगे, लेट हो जाएगा तो। उठो ये उठने चाहिए। भी हो, गर्मी हो रहा है। गर्मी हो रहा है। हाँ अभी से क्या हुआ है? बहुत जोर से नींद लग रहा है। उठो उठो, उठ के जल्दी आओ तुम लोग, फटाक से आओ। तो फ्रेंड्स अभी बच्चे खा रहे हैं अपना, क्या खा रहे हो जी? और मैं खा रही हूँ अपना स्प्राउट्स। और अभी मुझे मार्केट जाना है क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो लानी हैं, बट अभी अरे बेटा हाँ तुमसे एक बात करना था। बोल रहे हैं तुम्हारा तो इंग्लिश अब अच्छा हो गया है, तो मान लो कि अगर कोई मैसेज इंग्लिश में रहता है या फिर कुछ भी इंग्लिश में रहता है तो उसको पढ़ के तुम हिंदी में प्रोनाउंशिएट करके हमको बता सकते हो। मान लो हमारी ऑडियंस को भी पता चलना चाहिए ना भाई, घर से अलग रह के पढ़ा रहे हैं तुमको, तो क्या इम्प्रूवमेंट है। तो थोड़ा ये वाला हमको तुम पढ़ के उसका हिंदी थोड़ा सा बताओ, जोर जोर से पढ़ना। जोर जोर से पढ़ो। The school will remain closed on 27/12/22 on account of winter vacation. The school will open on 2/1/2023. VIP स्कूल छुट्टी हो गया कल से, 2 तारीख को खुलेगा। कैसा लगा सरप्राइज? हाँ वो सब देख के तुमको क्या लग रहा है? कुछ नोटिस तुम लोग नहीं किए? इतना सारा कपड़ा किस लिए निकल के रखा हुआ है? सो के उठे तुम लोग, कुछ भी नोटिस नहीं किए? बुआ को बताई है। हाँ। ठीक है, सरप्राइज बुआ के लिए। घर पे नहीं बताना है? नहीं थोड़ा सा भी नहीं, भनक भी नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अभी हो रहे हैं शाम के 7:05 और हम लोग अभी जस्ट मार्केट से आ रहे हैं। बच्चे भी मार्केट गए थे क्योंकि उनको गोलगप्पे खाने थे आज और उनके लिए कुछ चीज़ें लेनी थी, तो अकेले छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा था फ्रेंड्स, इससे मैं बोले तो रहती। तो आइए देखती हूँ, दिखाती हूँ क्या क्या लिया। सबसे पहले हम लोग के लिए ये है। सबसे पहले ये लिया इन लोगों ने, ये कल ट्रेन में खाने के लिए। और क्या है बेटा? तो ये सब है। और ये मम्मी की दवाएं, ये मल्टीविटामिन मम्मी को चलती है तो ये मैंने 2 ले लिए हैं। और ये बैग के मोजे। हाँ ये मेरा सॉक्स है फ्रेंड्स। और मेरे हम लोग के यहाँ पे ग्लोव्स है। ग्लव्स है, ये वो रहने दो। और ये बच्चों के लिए ग्लव्स लिए क्योंकि सुबह सुबह 5 बजे निकलना है तो ठंड लगेगी बहुत ज़्यादा। तो
ये मैंने लिया अपने लिए, ये जूते लिए मैंने अपने लिए ब्लैक। पता नहीं कैमरा कितना जस्टिफाई कर रहा है, बहुत ही प्यारा कलर है। और ये भी मम्मी ली है अपने लिए। हाँ ये रहने दो। और ये क्लिप ले लिया फ्रेंड मैंने। और ये क्या है? ये एक मॉइस्चराइज़र, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत बड़ा डब्बा है तो वो रख के ले जाने में थोड़ा हैंडी नहीं होता है। और ये है कि आराम से इसमें रख के चला जाएगा। और बाकी अभी जा रही हूँ ये करने। ये बेटा मेरा भी एक दवा था, और ये मेरी स्लीपिंग पिल्स, क्योंकि वहाँ पे कोई ला के नहीं देगा, सब गुस्सा होते हैं घर पे। हालांकि इसका यूज़ नहीं करूँगी, बट लेके जा रही हूँ इनकेस अगर कभी बाई चांस ज़रूरत पड़ गई तो अभी जा रही हूँ। ये इतना सारा सामान फैला हुआ है फ्रेंड्स, तो जा रही हूँ फटाक से पैकिंग करने, क्योंकि सुबह आई थिंक मुझे 5 या 5:15 में निकल जाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन 6:15 की है। तो बच्चे थोड़ा धीरे धीरे जाते हैं, तो इसलिए मुझे थोड़ा 1 घंटा हाथ में टाइम लेके निकलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से गाड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी इतना सुबह। तो इसलिए तो मैं जा रही हूँ फ्रेंड्स पैकिंग करने। और घर पे भी नहीं बताया है कि हम लोग कल आने वाले हैं, क्योंकि बच्चों ने मना किया, तो घर वालों के लिए भी सरप्राइज़ होगा। हार्डली हम लोग 8, 8:30 या हार्डली 9, 10 तो नहीं बजेगा, 9 बजे तक हम लोग घर रहेंगे। तो मिलती हूँ फ्रेंड्स आप लोगों से कल के ब्लॉग में, और कल दिखाऊंगी अपना गांव का घर। और मिलती हूँ आप लोगों से कल के ब्लॉग में फ्रेंड्स। अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो भी वीडियो में कुछ भी अगर मुझसे ऊंच नीच हो जाए या फिर कुछ भी गड़बड़ हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे कहाँ सुधार करना चाहिए। और मिलती हूँ फ्रेंड्स आपसे कल के वीडियो में। टिल देन गुड बाय। बाय कर दो बेटा। बाय। ग्लव्स वाला बाय है।